खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के ग्रामस आयरला की ओर से आज संपूर्ण बिहार में दलित गरीब मजदूरों के 5 गारंटी आंदोलन के तहत प्रखंड अंचल मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम भारत सरकार को, भारत के महामहिम राष्ट्रपति को, देश के प्रधानमंत्री को ये इतला देना चाहते हैं कि बिहार में ये जो मनरेगा मजदूरी तय की गई है वो कानून सम्मत मजदूरी नहीं है, देश के न्यूनतम मजदूरी के मुताबिक एक मजदूरी नहीं है, राज्य के न्यूनतम मजदूरी कानून के मुताबिक मजदूरी नहीं है। इसलिए मनरेगा मजदूरी को 600 रुपये किए जाएं और 200 दिन लोगों के काम की गारंटी हो। प्रधानमंत्री जी, आपने वादा किया था कि 2022 तक हिंदुस्तान में सभी परिवार को अपना मकान होगा, अपना छत होगा, लेकिन बिहार में 63% आबादी ऐसी है जिसके पास में अपनी ज़मीन नहीं है, अपना मकान नहीं है और लोग टीना में, एस्बेस्टस में, फूस के मकान में रहते हैं। ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, ऐसे परिवारों को अभी तक मकान नहीं मिला है और 2017 से बिहार के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा सवाल है। पेंशन भी देश के तमाम वृद्धों को, तमाम महिलाओं को, तमाम विकलांगों को कम से कम 3000 रुपया मासिक पेंशन हो, ये हमारा सवाल है। देश के दलित गरीब मजदूरों की मेहनत से हिंदुस्तान चल रहा है। पूरे देश के संसाधन का निर्माण दलित गरीब मजदूरों के आधार पर हो रहा है, लेकिन उनके घरों में बिजली नहीं पहुंच रही है। बिजली पहुंच रही है तो भारी बिल जा रहा है, उनका घर अंधकार में फिर से जा रहा है। इसलिए भारत सरकार को 200 यूनिट फ्री बिजली की व्यवस्था तमाम दलित गरीब मजदूरों के लिए करना चाहिए। हम सरकार से ये भी मांग करते हैं, भारत सरकार से, कि बढ़ती हुई महंगाई में तेल खरीदना मुश्किल हो गया है, आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, देश के गरीबों के लिए जीना मुहाल हो गया है। इसलिए महंगाई में जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने तमाम महिलाओं के लिए, तमाम गृहिणियों के लिए एक विशेष पैकेज का निर्माण किया है, वो पैकेज बिहार सरकार को भी और भारत सरकार को भी, तमाम दलित गरीब मजदूर परिवार की जो महिलाएं हैं उनको मिलना चाहिए। इस आंदोलन के माध्यम से हम बिहार सरकार को भी ये बताना चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 70% से ज़्यादा की आबादी जो है एक निर्धनतम की स्थिति में लोग जी रहे हैं। तो गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे ज़रूरी काम है कि जो लोग जहां बसे हुए हैं उनको बास्केट पर्चा दिया जाए, उनको पक्का मकान बनाने का एक संसाधन मुहैया किया जाए, ताकि लोग एक निश्चिंत होकर के अपने घरों पर रहेंगे। एक छोटा टुकड़ा ज़मीन का उनके पास रहेगा तो पशुपालन लोग करेंगे, छोटा टुकड़ा ज़मीन उनके पास रहेगा तो साग सब्जी लोग उपजाएंगे। इस तरह से बिहार गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलेगा। इसको लेके बिहार सरकार से हम लोगों की मांग है कि जो लोग जहां बसे हुए हैं, सरकार की ज़मीन पर बसे हैं, तटबंधों पर बसे हुए हैं, पोखरा के भिंडा पर बसे हुए हैं, जो लोग जहां बसे हुए हैं, तमाम लोगों का मुकम्मल सर्वे हो और मुकम्मल सर्वे के आधार पर नया आवास कानून बना करके सबको ज़मीन, सबको आवास, सबको पक्का मकान की गारंटी किया जाए। तब हमारा प्रांत, दलित गरीब मजदूर समुदाय के लोग उस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलेंगे। ये हमारी मांग है। बिहार सरकार से हमने ये भी मांग किया है कि ठीक है, भारत सरकार नहीं दे रही है, मोदी सरकार से हम लड़ेंगे, क्योंकि मोदी सरकार को अंबानी अडानी से यारी है और गरीबों से गद्दारी है। उस सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो देश को अछत भभूत में फंसाना चाहता है, मंदिर मस्जिद में फंसाना चाहता है। गरीबी के प्रश्न पर, मजदूरी के प्रश्न पर, रोजगार के प्रश्न पर ये सरकार कटघरे में खड़ी है। उससे हम लड़ेंगे, लेकिन बिहार सरकार को इस मामले में पहल करना चाहिए। गरीबी दूर करने के मामले में, बास आवास देने के मामले में कम से कम आप अपने फंड से तमाम वृद्धों को, तमाम महिलाओं को, तमाम विकलांगों को 1000 रुपया तो मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करिए। ये जब आप बढ़ोतरी करिएगा तब बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी, बिहार गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलेगा। हम चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा में एक सुधार हो रहा है, शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहालियाँ हो रही हैं और भी हेल्थ में भी, डिपार्टमेंट में भी बहालियाँ हो रही है। बिहार सरकार के इन कदमों का, महागठबंधन सरकार के इन कदमों का हमने स्वागत किया है, लेकिन हमारा कहना है कि दलित गरीब मजदूर परिवार के बच्चे बच्चियों के एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए। तमाम लोगों को महीना में कम से कम एक छात्रवृत्ति
हर बच्चियों को एक प्रति महीना मिलने वाली छात्रवृत्ति की गारंटी हो, ताकि वो पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा सके। उसके भीतर से भी पढ़ने लिखने की जो ललक पैदा हुई है उसको लेकर के लोग सामने आ सके। और इस रोशनी में भारत सरकार की नई शिक्षा नीति का हम विरोध करते हैं। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति बाजार के हवाले को शिक्षा को किया जा रहा है, इसका हम खिलाफत करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का कोई निजीकरण नहीं होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण नहीं होना चाहिए। ये 5 गारंटी हमारा आंदोलन है। इस 5 गारंटी आंदोलन संपूर्ण बिहार में आज सांकेतिक रूप से हमने बड़े आंदोलन को किया है। इस मौसम से लड़ते हुए, ठंड से लड़ते हुए दलित गरीब मजदूर हजारों हजार की संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। यदि सरकार नहीं मानेगी तो भारत सरकार के खिलाफ हम एक बड़ी लड़ाई की घोषणा करेंगे। और बिहार में भी बास आवास के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, मनरेगा मजदूरी में काम और मजदूरी बढ़ाने के सवाल पर बिहार में एक दलित गरीब मजदूरों का एक महापड़ाव आने वाले दिनों में हम गांधी मैदान में करेंगे। मोदी सरकार को भी घेरेंगे और बिहार सरकार को भी दलित गरीब मजदूरों के प्रश्न पर संवेदनशील बनाएंगे। उनको भी उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हम बाध्य करेंगे। यही हमारा मुहिम है, यही हमारा आंदोलन है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार के तमाम दलित गरीब मजदूर 6 करोड़ से ज़्यादा इनकी आबादी है। ये यदि एकजुट हो गए, ये यदि एकताबद्ध हो गए तो बिहार में दलित गरीब मजदूरों की आवाज़ को कोई भी सरकार अनदेखी नहीं कर सकती है। दिल्ली की सरकार हो या पटना की सरकार हो, उन्हें उनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। हमने हाल के दिनों में स्कीम वर्कर्स के एक बड़े आंदोलन को शुरुआत किया है। रसोइया को 1650 रुपया में महीना भर खटाया जाता है। ये शर्मनाक स्थिति है। इस शर्मनाक स्थिति को बिहार सरकार को बदलना चाहिए। ये आंगनबाड़ी को एक थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, आशा की भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। तमाम जो स्कीम वर्कर्स हैं, रसोइया हैं, ममता हैं, कुरियर हैं, ये आंगनबाड़ी हैं, तमाम लोगों को, तमाम बेरोजगारों को एक जीने लायक बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए। जो लोग जहां काम कर रहे हैं कम से कम उनको 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। तब बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी, बिहार गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलेगा। इन्हीं सवालों को लेके हमारा ये मुहिम है। और ये मुहिम तब तक चलेगा जब तक दलित गरीब मजदूरों के घरों में न्याय की रोशनी नहीं पहुंचेगी, उनकी दावेदारी की रोशनी सामने नहीं आएगी। ये अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा इस अभियान को जारी किया है और ये मजबूती से आगे इसको बढ़ाएगा।